अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास दो नंबर है, कोई 3 और 5, ठीक, 4 और 6। क्लियर। हमने क्या पढ़ा है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर HCF, द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी ये? क्या पढ़ा था हमने कि अगर कोई दो नंबर है, उनका HCF और LCM हमें पता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड LCM, ठीक, LCM एंड HCF। क्लियर। अब दो नंबर है हम लोगों के पास, क्लियर, 3 और 5। HCF क्या आएगा, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो कि क्या हो, दोनों को डिवाइड कर पाए, ठीक, एक ही दिख रहा है 1। LCM क्या होगा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों को प्राइम नंबर से, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वही होगा हमारा LCM। 5 3 जा 15। दूसरा नंबर है 4 और 6। अगर HCF की बात करें तो सबसे छोटा नंबर क्या, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए 2। LCM की बात करें तो सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, कितना होगा ये, 12 होगा, ठीक। बड़ा नंबर होगा या उसका मल्टीपल होगा, 6 होगा कि नहीं, 6 का अगला मल्टीपल 12, 12 हाँ 4 से भी डिवाइड है, ठीक। यहां से क्या देखा हमने, यहां से क्या देखा, अगर हम इस चीज की बात करें तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये HCF कितना है 2 और LCM 12, ठीक। यहां से क्या आ गया, यहां से दोनों बराबर हो गया, 24 इज इक्वल टू 24, ठीक। अगर हम 3 और 5 वाले की बात करें तो 3 इंटू 5, HCF कितना है 1, ठीक, LCM कितना है 15। क्लियर। तो अगर हम ये 1 नहीं भी लिखते तो इसकी जरूरत क्या है, सॉरी, 1 ना भी लिखे तो उसकी जरूरत है क्या, यहां पे 2 लिखना जरूरी है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तभी तो नंबर आएगा 24। यहां पे 1 लिखना जरूरी थोड़ी है, ठीक। इसे हम ये भी लिख सकते हैं, N1 N2 इज इक्वल टू LCM। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि HCF तो 1 आ गया ना, लिखे ना लिखे एक ही बात है, लिखे ना लिखे एक ही बात है। लेकिन यहां पे एक स्टेटमेंट नया बन जाता है, N1 N2 का प्रोडक्ट होता है HCF इंटू LCM, लेकिन यहां क्या देखने को मिल रहा है, N1 N2 का प्रोडक्ट है LCM। कब होगा ये कब होगा, जब HCF 1 होगा। HCF 1 कब होता है, HCF 1 कब होता है, जब दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो, जब दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक, या फिर दो नंबर क्या हो, कोप्राइम हो, ठीक, दो नंबर क्या हो, कोप्राइम हो। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इफ टू नंबर्स are, if two numbers are co-prime, then the product of both the numbers, is equal to, both the numbers is equal to their LCM, is equal to LCM। ठीक है, क्या बोला हमने कि अगर इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम में मतलब क्या होगा, HCF 1 होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर इज इक्वल टू देयर LCM। अगर वो नंबर कोप्राइम हुए, ये दोनों नंबर कोप्राइम है, क्या ये दोनों नंबर कोप्राइम है, नहीं, 4 और 6 में 2 कॉमन है, वही HCF है। अगर HCF 1 आ जाए मतलब दोनों नंबर कोप्राइम है, अगर दोनों नंबर कोप्राइम है मतलब HCF 1 है, HCF 1 है तो N1 N2 LCM हो जाएगा, वही तो लिखा है। इफ टू नंबर्स आर कोप्राइम देन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर इज इक्वल टू देयर LCM। क्लियर। कुछ नहीं किया है, मैथमेटिकल फॉर्म को हमने क्या किया है,
वर्ड में लिख दिया है, ठीक, स्टेटमेंट बना के लिख दिया है कि दो नंबर अगर को प्राइम हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम के बराबर होगा। क्लियर, सिर्फ इतनी सी बात है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है, बाकी ऐसे कोई इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा है हमें याद है तो को प्राइम पे क्वेश्चंस आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे बहुत सारे, तो वहां हमें हेल्पफुल मिल जाएगी यहाँ से। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y इज 161, द वैल्यू ऑफ 3y माइनस एक्स। 3y माइनस एक्स की वैल्यू तो तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, x और y हो, ठीक। एलसीएम पता है हमें, क्या पता है, एलसीएम पता है, क्लियर। उसके बाद हम लोगों को पता है कि x इज ग्रेटर देन y और 161 क्या है, प्राइम नंबर है एक। इसके जो फैक्टर आएंगे ना, 161 प्राइम नहीं है, इसके जो फैक्टर है x और y वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्लियर, कैसे करेंगे, इसके फैक्टर निकाले 161 के, एलसीएम मतलब क्या, ये फैक्टर निकालना पड़ेगा ना अपन को। एलसीएम हो रहा है मतलब किन्हीं दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 161, मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा वो नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, और वो दो नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक। 161 क्या 1 से नहीं, 1 प्राइम नहीं है। 2 3 से होगा क्या, 5 नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 7 से होगा क्या, हाँ, 7 2 14, 7 से होगा, ये क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 2 14, बचा कितना, 21 3। हाँ, तो जो फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 7 और 23, मतलब 7 अगर 7 इंटू 23 करेंगे तो 161 आएगा। ये हाँ प्राइम नंबर्स भी हैं, ये क्या है, प्राइम नंबर्स भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, हाँ बिल्कुल है, क्लियर। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसे पता लगाएं, x जो बड़ा है, x जो बड़ा है, बड़ा कौन सा है 23, y जो छोटा है बचा वो कौन सा 7। वैल्यू रख देंगे हम लोग, 3y माइनस एक्स की पूछी है, y कितना हो गया 7, x कितना 23, कितना हो जाएगा ये 21 माइनस 23 विच इज इक्वल टू -2। क्या आ जाएगा -2। क्या किया हमने, हमें ये पता है कि एलसीएम दिया हुआ है नंबर्स का, क्या दिया हुआ है, नंबर्स का एलसीएम दिया हुआ है। हम लोगों को बताया गया है कि जो नंबर्स जिनका एलसीएम है वो प्राइम नंबर्स हैं, क्या है, वो प्राइम नंबर्स हैं। हमने देखा कि 161 किससे डिवाइड हो सकता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर देखा 7 मिला, 7 में कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 161, हाँ क्योंकि इनके अलावा कुछ ब्रेक नहीं हो सकता ना 7 को ब्रेक कर सकते किसी और नंबर में, ना 23 को, क्योंकि दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों नंबर के अलावा x और y की वैल्यू कुछ हो नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकती। कंडीशन दे दी कि x बड़ा है, x कौन सा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 161 है, x बड़ा है 23 हो गया, y छोटा है 7 बचा, 3y माइनस एक्स की वैल्यू -2 निकाल ली हमने। क्लियर है, क्लियर है बात यहां तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम बोल दिया, यहां पे क्या बोल दिया, को प्राइम, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां हमसे बोला गया था प्राइम, यहां को प्राइम बोल दिया, ठीक। सारे को प्राइम नंबर, ध्यान से सुनना, सारे को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर है ना वो जरूरी है कि को प्राइम हो। क्लियर, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, देन एलसीएम इज, तो अभी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट में क्या, कि अगर दो को प्राइम नंबर से तो उनका HCF 1 होता है, HCF 1 होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम होता है। HCF 1 आ गया तो बचा कितना, एलसीएम बचा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम। तो जो 117 हमारा प्रोडक्ट है वही एलसीएम है, वही क्या है, एलसीएम। क्लियर, स्टेटमेंट से सॉल्व हो गया। अगला क्या बोल रहा है, फाइंड HCF ऑफ P एंड Q, P और Q का HCF बताना है। HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर पाए। कैसे करेंगे, जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन कौन सा निकलेगा, जो छोटा है, 2 की पावर 3 दिखा, यहाँ भी 5 दिखा, 2 की पावर 3 निकाल लिया, 3 दिखा, यहाँ भी 3 दिखा, यहाँ 5 दिखा, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं, कॉमन नहीं निकलेगा। बचा क्या, जिसमें 5 और 7 नंबर ना हो, क्या बचा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 छोटा निकाल लिया, यहाँ क्या है कॉमन 3, 3 की पावर 1,
यहां से भी कर लो कि यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 तो होना ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ सब जगह 5 है, यहाँ नहीं है, तो टिक मार दो। दूसरा तरीका, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, मतलब 7 तो होगा ही नहीं, तो 7 वहां है, तो टिक मार दो। क्या कर दो, उसे कैंसिल आउट कर दो 7 वाले को। बचा कितना, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर है बात यहां तक? The LCM of two numbers is 540 and their HCF is 4. If one of the number is 52 then the other number is. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, LCM दिया गया है, कितना है LCM 540, कितना है LCM 540। हमारे पास क्या गिवन है, HCF दिया हुआ है 4 और एक नंबर गिवन है 52। मतलब जिन दो नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, जिनका ये HCF है, जिनका ये HCF है और ये LCM है, उनमें से एक नंबर हमें पता है वो है 52। हमसे बोला गया है अगला नंबर बताइए, क्या बोला गया है, दूसरा नंबर हमें बताइए क्या हो सकता है। क्लियर? कैसे करेंगे, हमने एक चीज पढ़ी है, n1 इंटू n2 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये चीज पढ़ रखी है हमने। हम लोगों के पास क्या गिवन है, LCM भी पता है हमें HCF भी पता है, LCM भी पता है, HCF भी पता है, और एक नंबर पता है दोनों में से। क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वो जो नंबर फाइंड आउट करना है वो n है, दूसरा नंबर कौन सा है 52, HCF कितना गिवन है 4 और LCM कितना गिवन है 520। क्लियर? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 10 टाइम्स कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू 40। मतलब वो नंबर कौन सा है 40। 52 और 42 तो हम लोग यूनिट डिजिट देख के क्या कर देते, रिजेक्ट कर देते। कैसे, ये LCM ये HCF है, दोनों को प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, एंडिंग में 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा, एंडिंग में 0 आएगा। अगर एंडिंग में 0 लगाना, यहाँ पे 2 है, तो 2 अगर वो नंबर होता 52 तो 2 2 सा 4 हो जाता, यूनिट डिजिट हो जाती 4। यहाँ भी 2 2 सा 4 हो जाती, यूनिट डिजिट हो जाती 4। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए, कैंसल आउट करो। ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 2 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, हम लोगों के पास 0 आ जाए। अगर यह 5 भी होता ना तो हम एक बार सोचते, लेकिन हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया इतनी जल्दी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, ये बस छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला याद है हमको तो ठीक। द LCM ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर HCF। क्या बोला है क्वेश्चन में, जो LCM है नंबर का, जो LCM है नंबर का वो कितना टाइम से, 4 टाइम से, क्या है 4 टाइम से, किसका 4 टाइम से, वो HCF का। मतलब अगर दो नंबर्स का LCM कितना है 4 टाइम्स होगा, अगर HCF के तो क्या होगा 4 टाइम्स होगा, तो क्या होगा, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 1/125। मतलब अगर हम LCM को मान ले L और HCF को मान ले H। अभी मान लेते हैं बार बार LCM HCF लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम सपोज कर लें LCM L हो गया, HCF H हो गया, तो यहां से क्या हो गया, L बराबर 4H, LCM इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ HCF। LCM कितना गिवन है, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125। मतलब L प्लस H गिवन है, कितना 125। क्लियर? इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 देन द अदर नंबर इज। और बोला है कि जो एक नंबर है, मान लेते हैं n1, कितना दिया हुआ है 100, एक नंबर 100 दिया है, तो हमें बोला गया है कि दूसरा नंबर क्या होगा ये बताइए। ठीक, दूसरा नंबर क्या होगा ये बताइए। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, L और H, यहां से अननोन है, यहां से निकाल लेंगे हम लोग। L की वैल्यू 4H रख दो, ऑलरेडी H था 5H हो जाएगा। क्लियर? ये H बराबर 125 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। मतलब HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया
25, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 4 टाइम्स है, क्योंकि 4 टाइम्स है। अब हमें पता है N1 इंटू N2 कितना होगा, HCF इंटू LCM, तो N1 कितना है 100, N2 कितना है फाइंड आउट करना है, HCF कितना है 25 इंटू LCM है 100, LCM कितना है 100 है यहां से, क्लियर। LCM कितना आ गया 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल, N2 बराबर 25, N2 बराबर कितना आ गया 25, क्या आ जाएगा यहां से, वो नंबर अगला 25 है, कौन सा है 25 है वो नंबर, एक नंबर N1 है, एक नंबर N2 है। N1 और N2 का क्या देखेंगे, अगर HCF देखे ना, अगर HCF देखे तो क्या होगा, किसका 25 और 100 का HCF कितना होगा, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए, क्या होगा वो 25 ही तो होगा। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो पाए, 100 ही तो होगा, क्या होगा LCM। HCF क्या होगा, छोटा, इन दोनों में 2 नंबर आ गए, HCF क्या होगा, सबसे छोटा नंबर या उसका मल्टीपल, उसका फैक्टर, 25 आ गया, ठीक, फैक्टर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। N1 बराबर 100, N2 बराबर 25, बड़ा कौन सा है N1 जो 100 है, तो LCM क्या होगा, बड़ा नंबर या उसका मल्टीपल, तो बड़ा नंबर ही आ गया ना। अगर ये इससे डिवाइड नहीं हो पाता तो हम फिर कहां जाते, मल्टीपल पे जाते। तो हम लोगों के पास क्या आ गया, इस फॉर्मूले से हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या ये हमें यूज होने वाला है। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड 924 रिस्पेक्टिवली, ठीक। HCF की वैल्यू है 12, LCM है 924, देन द नंबर ऑफ सच पेयर्स इज, ठीक। ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनका HCF 12 आए और LCM 924 आए, ठीक, कितने पेयर बन सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। देखो HCF कितना दिया है 12 दिया है, LCM कितना दिया है हम लोगों के पास 924, ठीक। तो क्या हमें यह पता है कि अगर HCF क्या होता है, सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। इसका मतलब क्या, वो नंबर्स क्या होंगे, एक नंबर होगा 12 इंटू ए कुछ भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। अगला नंबर होगा 12 इंटू बी, 12 इंटू बी कोई भी इंटीजर हो सकता है अदर देन ए, नहीं तो दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो HCF और LCM क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग है, मतलब ए और बी क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं, क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा था उस दिन कि अगर HCF गिवन है तो नंबर क्या हो जाते हैं, HCF इंटू समथिंग सम इंटीजर, और दूसरा भी हो जाएगा HCF इंटू सम इंटीजर। 12 तो कॉमन रहेगा, तभी तो HCF निकल के आया। N1 को तोड़ दिया हमने 12 इंटू ए में, ए कुछ भी हो सकता है, ये 12 नंबर ये कॉमन आया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी में क्या है, ए और बी क्या रहेंगे, यहाँ पे जो कॉमन था वो तो निकल के आ गया, जो कॉमन चीज थी वो तो हमने निकाल ली ना बाहर, कॉमन चीज निकाल ली दोनों में से। तो ए और बी क्या है, हमने क्या किया, ए और बी में से सारी कॉमन चीजें निकाल ली, तब जाके 12 आया, तभी जाके HCF 12 आया। तो ए और बी जो नंबर्स आएंगे वो क्या रहेंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये को प्राइम नंबर्स होंगे, ए एंड बी कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, जितना कॉमन निकल सकता था उतना हमने निकाल लिया खींच के। अब ये पूरे सूख गए, पूरा खींच के निकाल लिया, ए और बी क्या बचे, इनकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती थी, जो प्राइम नंबर ये बन सकते थे वो बन जाएंगे। अब ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, मतलब अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जो कॉमन था वो निकाल लिया, वो आया 12। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें पता है N1 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF ऑफ N1 N2 एंड LCM ऑफ N1 N2। अब क्या पता है हमें यहां से, N1 कितना है 12 इंटू ए, ठीक, वैल्यू रख देंगे। N2 कितनी है 12 इंटू बी, HCF कितना है 12 और LCM 924। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। 12 से 12 कैंसिल, a इंटू बी इज इक्वल टू
924 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा ये? 12 7 ज़ा 84 बचा 8 84 77 a इंटू बी इक्वल टू 77। ठीक, मतलब a और b का मल्टीप्लीकेशन 77 आएगा। a और b का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा? 77। मतलब वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? ये a हो गया, ये b इक्वल टू 77। ठीक, a और b क्या है? को प्राइम। ठीक, तो ये कितना हो सकता है? एक पेयर तो ये बन सकता है जिससे 77 आ जाए। दूसरा पेयर क्या बन सकता है? 77 किस में आता है? 7 11 में। 7 इंटू 11 तब भी 77 आएगा। मतलब कौन कौन से पेयर बन गए को प्राइम के? सिर्फ वो नंबर देखने हमें। यहां तो ठीक है, वो नंबर बाय डिफॉल्ट निकल के आ रहा है, लेकिन अगर नहीं निकल के आता है ना ये, तो हमें सिर्फ को प्राइम नंबर्स ही देखने हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8 और अगर 10 आ जाता तो उसे हम ले लें, नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें 2 कॉमन था। फिर यहां भी निकालना पड़ता ना हमें, तो 2 यहां हमें 2 निकालना पड़ता है, हमने फिर गलत कर दिया। वहां बचता 4 और 5, तब जाके को प्राइम नंबर्स होते। क्लियर? ऐसे पेयर बनाते जाएंगे हम लोग। कितने पेयर बन गए? 2। कितने बन गए? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। भाई 1 इंटू 7 भी 77 हो सकता है। मतलब क्या है? मतलब क्या है? यहां से नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर कौन कौन से आ जाएंगे? n1 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 1 12। n2 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 77। 77 इंटू 12 कितना होगा? 924। 924 ये किससे आया? जब a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 77। इसका मतलब ये नहीं है कि a की वैल्यू एक बार 77 भी रख दो और b की वैल्यू 1 रख दो, उल्टा नहीं। a और b क्या सिर्फ नंबर्स हैं, a b क्या नंबर्स हैं, सीक्वेंस में थोड़ी देखना है। a और b क्या है? नंबर से बस। ऐसा नहीं कि a की वैल्यू एक बार 7 थी, b की वैल्यू 11 हो गई, तो अगली बार हम क्या कर दे? a की वैल्यू 11 ले ले, b की वैल्यू 7 ले ले, ऐसा नहीं है। a तो भी बस मल्टीप्लीकेशन है, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 77 आना चाहिए। क्लियर है बात? ऐसा उसमें ये नहीं देखना है कि a की वैल्यू ये रख दी तो दूसरी बार a की वैल्यू क्या रख देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। इसको 77 इंटू 1 लिख सकते हो, 11 इंटू 7 लिख सकते हो। पेयर हमेशा 2 ही बनेंगे। ठीक, पहला पेयर और दूसरा पेयर। क्लियर? ठीक, तो जब हमने 1 और 77 लिया तब जाके n1 n2 की वैल्यू कितनी आ गई? पेयर नंबर 1 से। अगर 2 से देखें तो n1 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 7 और n2 कितना आ जाएगा? 12 इंटू 11 84 और कितना आ जाएगा? 132। 132। क्लियर? तो यहां से एक चीज और देखेंगे अभी हम। ठीक है, क्या क्या आ गए नंबर हम लोगों के पास? एक नंबर आ गया 12 और 924, एक आ गया 84 और 132। ठीक, HCF अगर निकाल के देखें हम लोग, क्या निकाल के देखें? अगर HCF निकाल के देखें किसका? 12 और 924 का। इतना क्लियर हो गया हम लोगों को? हमने कितने पेयर देखे अभी? 2 पेयर्स। कितने पेयर्स आ गए? 2 पेयर्स आ गए। जब A1 A2 हमारा क्या था? 77 था। A की वैल्यू 1 रखी, B की वैल्यू 77, तो N1 N2 कितना आया? 12 और 924। जब A की वैल्यू 7 और B की वैल्यू 11 है, तब N1 कितना आया? 84 और N2 आया 132। मतलब अगर हम इन दो नंबर्स को ले लें तो इन दोनों नंबर्स का भी क्या होगा? HCF 12 और 924 आएगा LCM। इन दोनों नंबर को अगर ले लें 84 132 को, तो भी क्या होगा? जो HCF आएगा ना दोनों का, वो 84 12 होगा और LCM 924 924 होगा। देख लेते हैं, डिवीजन मेथड से चलेंगे, HCF और LCM दोनों आ जाएगा। देखो 2 6 12, 2 4 8, बचा कितना? 1 12, 6 12 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। ठीक, अब यहां तक तो हो गया।
इसके बाद क्या 3 से कर सकते हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 जा। अब यहां तक क्या हो गया हम लोगों का, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 है, दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 आ गया ना, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं, वो को प्राइम है। उसके बाद जो हमारे क्या कहते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं जिससे डिवाइड करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, वो हमें एलसीएम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक यहां तक HCF वाला पार्ट था, अब एलसीएम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। 3 के बाद आता है 7, 11 टाइम्स, फिर आ जाएगा 11, फिर 1 और 1। तो हमारा जो HCF होगा ना वो इतना होगा और LCM होगा वो इतना होगा। ये जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है इतना, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये क्या है, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, ये क्या है हम लोगों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही आया था HCF, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसके बाद हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहां तक कॉमन मिला ना हमें, यहां कॉमन मिला। अब यहां ये जो 7 है ना, ये मल्टीप्लाई किया हमने अनकॉमन नंबर के लिए, क्या किया, अनकॉमन नंबर के लिए, तो 7 इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 2 और 3 तक जाएंगे हम लोग, क्योंकि 3 आखिरी वो नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद जो 7 नंबर है वो दोनों को नहीं कर सकता ना, 1 और 77 को, तो यहां से एलसीएम वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। ये 2 स्क्वायर इंटू 3 तो था ही HCF में, फिर 7 इंटू 11 हो गया, क्या हो गया, 12 इंटू 77 हो गया। कितना हो जाएगा ये 770, अगर 12 को 10 प्लस 2 लिख दे तो 770 प्लस 77 इंटू टी 154, कितना हो जाएगा ये 4 2 9 924। क्या 924 था पहले, अब अभी भी आया 924, हाँ बिल्कुल, ये क्या आ जाएगा LCM। तो यहां से एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं, एक और चीज हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा LCM रहेगा ना, उसी का एक पार्ट रहेगा HCF, उसी का एक क्या रहेगा, पार्ट रहेगा HCF। मतलब HCF से होके तो गुजरना है हमें, HCF से अगर LCM तक जाना है ना तो HCF होते हुए ही जाना है। LCM यहां तक है, HCF यहां तक है, मतलब LCM का कुछ पार्ट HCF है, मतलब दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है, ठीक। तो हमें LCM तक जाना है तो HCF कंप्लीट करो, फिर जाके LCM तक पहुंच पाएंगे, फिर जाके LCM तक पहुंच पाएंगे। मतलब HCF क्या है, HCF क्या है, एक सब पार्ट है, ठीक है, और LCM क्या है, एक लार्जर पार्ट है, बड़ा पार्ट है एक। ये तो हो गया एक नंबर के लिए, N1 N2 के लिए, ठीक। ये था इस चीज के लिए। अब हम देखें इस चीज के लिए, तो 84 और 132 के लिए, क्लियर। मतलब ये भी उसी का पार्ट है, यहां से भी HCF 12 और LCM 924 आना चाहिए, 924। देख लेते हैं, 42 66 2 21 टाइम्स 33 टाइम्स, क्या 2 से होगा, नहीं 3 से होगा यहाँ पे। अब 11, ठीक। अब दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स आ गए ना, को प्राइम नंबर्स आ गए तो क्या हो गया, उसके ऊपर का डिवीजन लिख लो। यहां पे देखो को प्राइम आ रहा है कि नहीं, अगर जब भी आ जाए ना तो डिवीजन करना बंद कर दो, और ये जो नंबर लिखा रहेगा ये क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर दो, डिविजर्स का या फैक्टर बोल दो, वो हो जाएगा क्या, HCF। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, यहां से भी 12 आ रहा है आंसर। अगर आगे हम देखें किस चीज के लिए, LCM, आगे बढ़े, जो हो रहा है उसे होने दो, नहीं हो रहा तो भाड़ में जाए, अगली बार देखेंगे। हुआ, ये भी हो गया। ये क्या है, ये LCM आ गया, क्या सेम आ रहा है, 2 2 3 2 2 3, LCM 2 2 3 7 11, यहां भी वही आ रहा है। LCM कितना आ जाएगा, 12 तो था ही, कितना हो जाएगा 7 इंटू 11, मतलब 12 इंटू 77। यहां से भी वही आ रहा है, यहां से भी वही आ रहा है, आंसर कितना आएगा 924, कितना आएगा 924, 924। क्लियर है। तो ऐसे दो पेयर बन गए हम लोगों के पास, क्या, दो पेयर बन गए ऐसे, जिनका HCF 12 आता है, जिनका LCM 924 आता है। क्लियर। यहां से एक बात और समझना जो कि बाकी क्वेश्चंस में हमें यूज आने वाली है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज होगी। कौन सी बात, ये बात कि जो LCM रहेगा ना वो ब्रॉड पार्ट है, उसका कोई सब पार्ट होगा, या फिर हमें अगर LCM निकालना है तो हमें होके गुजरना पड़ेगा HCF से।
कहां से होके गुजरना पड़ेगा, HCF से। क्यों, क्योंकि देखो 12 और 924 के कॉमन फैक्टर्स है ना, ये 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर 3 तो यहां भी आया, 2 का स्क्वायर तो यहां भी आया, लेकिन उसमें 7 इंटू 11 कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब HCF तो आएगा ही, LCM क्या होगा, HCF इंटू समथिंग होगा, LCM क्या होगा, HCF में कुछ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो LCM तो आएगा ही, क्या होगा, LCM तो होके गुजरा होगा, मतलब LCM HCF वाला पार्ट खत्म हुआ होगा, उसके बाद LCM वाला पार्ट चालू हुआ होगा, ये पार्ट खत्म हुआ HCF वाला, उसके बाद जो नया पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट किस चीज के लिए है, LCM के लिए, वो एक्स्ट्रा पार्ट है LCM के लिए, किसके लिए, LCM के लिए। अगर पूरा मिला दे तो LCM आ जाएगा हम लोगों का, वो इस क्वेश्चन में यूज आने वाला हमको। द LCM ऑफ 3 डिफरेंट नंबर इज 120, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द HCF। मतलब हमें बोला गया है कि 3 नंबर है हमारे पास, उनका LCM कितना है 120, हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से उनका HCF कौन सा नहीं हो सकता उन नंबर्स का, ठीक, सिर्फ इतना गिवन है कि 3 नंबर है हम लोगों के पास, उनका LCM दिया हुआ है। सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, LCM ऑफ 3 नंबर, मान लेते हैं वो नंबर क्या है, A, B और C, क्या दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, ठीक, हमसे LCM दिया है, किस बारे में बात की गई है, HCF, मतलब HCF क्या होता है, LCM का एक सब पार्ट होता है, ठीक, अगर इतना LCM है ना तो उसमें से इतना पार्ट क्या रहेगा, इतना पार्ट LCM का HCF रहेगा, क्लियर, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो LCM दिया हुआ है ना हमें, उसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, कितना हो जाएगा ये 260, 230, 215, 3551, कितना हो जाएगा, क्या 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 15 8 जा कितना हो जाता 120, ठीक। मतलब ये एक ब्रॉड लेवल पे है, ये बड़े पैमाने पे है, इसी में कहीं छुपा है हम लोगों का HCF, इसी में कहीं छुपा है हम लोगों का HCF। अभी हमने देखा था कि अगर कोई भी 2 नंबर है तो कुछ पार्ट तक हम लोग HCF सॉल्व करते हैं, जहां तक वो नंबर कोप्राइम ना आ जाए, अगर कोप्राइम नंबर आ जाए तो उसके बाद क्या करेंगे, हम LCM के लिए सॉल्व करते हैं, और LCM क्या होता है पूरा, तो पूरे LCM में से कुछ जो पार्ट रहेगा ना वो HCF का रहेगा, ये पूरा LCM है, इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है HCF, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है HCF। 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहां से कॉम्बिनेशन बना के देख लो, क्या देखो, कॉम्बिनेशन बना के देखो कि क्या हम लोगों के पास 8 बन सकता है, क्या 8 बन सकता है क्या, यस, 2 का क्यूब दिख रहा है हमें यहाँ 8 बन गया। क्या हम 12 बना सकते हैं, क्या हम 12 बना सकते हैं क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, हाँ, 2 का स्क्वायर इंटू 3। क्या हम यहां से बना सकते हैं 24 बना सकते हैं क्या, यस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक, 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 8 3 जा 24, 24 भी बना सकते हैं, क्लियर। क्या हम 35 बना सकते हैं, क्या 35 बना सकते हैं। 35 के लिए क्या चाहिए हमें, 35 के लिए 5 इंटू 7 चाहिए, 7 इंटू 5 चाहिए, 7 तो है ही नहीं हम लोगों के पास, क्या बना पाएंगे, क्या ये बन सकता है, ये वाला पोर्शन बन सकता है हमारा HCF, कुछ भी हो सकता है ना, इसमें से हमें बनाना है HCF, इसी के अंदर कहीं छुपा हुआ है हम लोगों का HCF, इतना बड़ा LCM होता है, इसमें से कहीं छुपा होता है HCF, ठीक, उसी में छुपा होता है। अब यहां पे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो 4 भी बन सकता है, ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन 4 भी तो बन सकता है, 4 बन सकता है यहां से, क्लियर। ऐसे बहुत सारे नंबर बन सकते हैं, ठीक। हम क्या चेक करेंगे 8 12 24 35 के लिए, क्या 8 बन पा रहा है, यस, 2 का क्यूब, 12 बन पा रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3, क्या 24 बन पाता है 2 का क्यूब इंटू 3, क्या 35 बन पाता है, क्या नहीं। 35 क्या है, ऑड नंबर है, इन नंबर्स को तो छोड़ ही दो उस टाइम, इन नंबर्स को भूल जाओ, क्यों,
क्योंकि ऑड नंबर है, किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो इवन हो जाएगा ना सीधे, इसे भूल जाओ। 5 3 जा 15 भी कर लोगे तो कहां तक पहुंचोगे, 15 तक पहुंचोगे। 15 के बाद कहां तक पहुंच जाओगे, 2 ले लोगे तो 30 तक। 30 क्या इवन नंबर, हमें चाहिए 35 ऑड नंबर। तो क्या ये बन पाएगा, क्या नहीं, क्यों नहीं बन पाएगा। 35 के लिए चाहिए हमें 5 तो है, 7 भी है, सॉरी 7 नहीं है, 5 है, 7 नहीं है। अगर 7 होता तो बन पाता, तो ये भी आंसर हो जाता। ठीक, तो 35 के लिए चाहिए 7 इंटू 5, क्योंकि 35 क्या है 1 5 7 और 35 का क्या है फैक्टर है, मल्टीपल है। क्लियर, 5 तो दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 35 भी दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे 7 कहीं होता ना तो ये भी बन जाता, ये भी HCF हो सकता था, एक कंडीशन बनती, लेकिन ये HCF नहीं बन पाएगा। कैन नॉट भी पूछा है, कौन सा नहीं बन सकता, 35 नहीं बन सकता। इतना समझना है कि LCM एक ब्रॉड लेवल पे, बड़े पैमाने पे चीज है, और उसी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ HCF, कहीं ना कहीं छुपा हुआ HCF। क्लियर है बात, क्लियर है बात।